सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने बाबा जी के प्रवचनों में फरमाए हुए प्यारी सात संगत जी दासी आपके सामने रखेगी कि एक बार प्यारी सात संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। सतगुरु के मुखार बिंद से निकला हुआ हर शब्द बहुत गहराई लिए होता है। गुरसिक का काम तो उसे अमल में लाना ही है। सतगुरु ने सर्वव्यापी परम पिता परमात्मा के दर्शन कराए जो कि परिपूर्ण अभेद और अछेद हैं। सात संगत जी, परम पिता परमात्मा कण कण अथवा घट घट में व्यापक है, लेकिन कण कण अथवा घट घट परम पिता परमात्मा नहीं है। परमात्मा का नूर सब में है, चाहे वे जड़ है अथवा चेतन। जो कुछ भी हम इस सृष्टि में देख रहे हैं सभी में परमात्मा का ही नूर है। कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सात संगत जी, जीव ईश्वर का ही अंश है लेकिन ईश्वर नहीं है। जीव को तो 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए। इसलिए सात संगत जी संत महात्माओं ने परमात्मा को पहचानने की बात की है। संत निरंकारी पत्रिकाओं के संपादक श्री निर्मल जोशी के चरणों में दास ने प्यारी सात संगत जी एक बार इसी सवाल की अर्जी की कि जीव क्या है। उन्होंने बताया कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 14 से जीव बनता है और मुक्ति की भी प्यारी सात संगत जी आवश्यकता इसी जीव को है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार जीव बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, प्यारी सात संगत जी प्रेम, द्वेष, संयोग, प्यारी सात संगत जी यही गंध ग्रहण और ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य से युक्त होता है। जब जीव पर प्यारी सात संगत जी स्थूल शरीर को छोड़ता है तो 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अपने मूल से मिल जाते हैं। जब इंसान सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने को पूर्ण समर्पित कर देता है, सतगुरु उसे ब्रह्म ज्ञान कराकर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, चाहे वे कर्म पूर्व जन्म के हों और या फिर जन्म के बाद के हों। जैसे लकड़ी में कील फंसी होती है और उस कील पर जंग भी लगा होता है। लकड़ी को आग में जलाने पर कील आसानी से बाहर आ जाती है और उस पर लगी जंग भी आग में जलकर छूट जाती है। इसी प्रकार प्यारी सात संगत जी गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि में तपने से जीव के सभी कर्म खत्म हो जाते हैं और जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जीव की मुक्ति मानव योनि से ही प्यारी सात संगत जी संभव है। मानव योनि में जीव सभी योनियों से ज्यादा चेतन होता है। शेष सभी योनियां भोग योनियां होती हैं। केवल मानव योनि ही प्यारी सात संगत जी एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें जीव को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के साथ साथ नए कर्म करने की भी स्वतंत्रता होती है। मानव जीवन में प्यारी सात संगत जी जीव कर्मों के बंधन से में बनता है और इस जन्म में ही प्यारी सात संगत जी कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। जैसे कीचड़ पानी से ही बनता है, वह कीचड़ जब पैर को लग जाता है तो पानी के द्वारा ही उसे साफ करते हैं। वैसे ही सात संगत जी मानव जीवन है। यह एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है। यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि राजा जनक जीते ही विदेही कहलाए तथा संत कबीर ने भी कहा, हम ना मरे मरिए संसारा, हमको मिलिया जिया मनहारा। प्यारी सात संगत जी भाव यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि में जो मुक्ति शब्द से तात्पर्य है वह तो जीवितावस्था में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सभी बंधनों से मुक्त होता है। मरने के बाद तो इस अमूल्य मानव जन्म से ही मुक्ति मिल सकती है, किसी भी तरह से के बंधन से नहीं। एक बार जब यह मानव जन्म
हाथ से निकल गया तो फिर के हाथ नहीं आता। अब प्यारी साध संगत जी मुख्य विषय पर आते हैं कि जिस जीव को सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता वह तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है, परंतु जिस जीव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। और प्यारी साध संगत जी, जब हम सतगुरु से ज्ञान ले लेते हैं तो हम इन चीजों से छुटकारा पा लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, संवारना तो हमें इस जन्म में रहकर है। यदि प्यारी साध संगत जी हम कोशिश करेंगे कि हमें अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहिए तो प्यारी साध संगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग करते रहना चाहिए। और प्यारी साध संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़कर हमें प्यारी साध संगत जी ऐसे काम करने चाहिए जो कि प्यारी साध संगत जी किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को प्यारी साध संगत जी किसी हमारे कारण किसी को दुख ना हो। प्यारी साध संगत जी, यही हमने अपने आप को संवारना है, यही प्यारी साध संगत जी हर एक को सिखलाई भी देनी है। प्यारी साध संगत जी, यही माता जी भी यही हमें सिखला रही हैं कि हमें कैसे जीवन को हमें अपने आप को आगे चलाना है और कैसे हम अपने आप को संवार सकते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमने अपने जीवन को बिताना है। हर संत महात्मा की आदर करना है, किसी का भी प्यारी साध संगत जी हम निरादर ना करें। समय समय पर जैसे जैसे सेवा मिले सेवा में भी प्यारी साध संगत जी बढ़ चढ़कर भाग लेना है। जहाँ जहाँ प्यारी साध संगत जी हमारी किसी को भी प्यारी साध संगत जरूरत पड़ती है तो हमें अपना दिल जान से प्यारी साध संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। यही प्यारी साध संगत जी दासी भी आप जी से अरदास मांगती है कि दासी भी प्यारी साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक बाबा जी के चरणों के साथ जुड़ी रहे। साध संगत जी दासी इन वचनों से आपसे इजाजत चाहेगी। और प्यारी साध संगत जी, दासी से कोई गलती भी हो जाती है बोलने में तो प्यारी साध संगत जी दासी को अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना। और प्यारी साध संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।